हो गया। बेटा हम जैसे अब त्रिभुज और उसके गुण के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज का जो एक गुण हमने कल पढ़ा था कि जो त्रिभुज का बाहरी कोण होता है उसके सम्मुख जो कोण होते हैं अंतः कोण, ठीक है, उसके जोड़ के इक्वल होता है, बराबर होता है। यानी इंग्लिश में उसको बोला जाए तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अब नेक्स्ट जो गुण आ रहा है त्रिभुज का, उसमें आता है कि त्रिभुज के जो आंतरिक अंतः कोण होते हैं जो अंदर वाले, इन सब का जो है आपका 180 डिग्री होता है। अगर आप इसको एक प्रैक्टिकल भी करना चाहे तो कर सकते हो। कोई भी एक त्रिभुज होना चाहिए और उन सब के जो कोण हैं उनको आप डी से माप कर बाद में जब उनको जोड़ करके देखोगे ना, सभी का जोड़ जो है 180 डिग्री आएगा। ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल भी है, आप चाहें तो अपने घर पर भी कर सकते हो। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है, ये जो त्रिभुज के आंतरिक कोण है, ये तीन कोण आपके पास जो है दिखाई दे रहे हैं। कोण एक आपका 80 डिग्री है, कोण बी आपका 50 डिग्री है, कोण सी बी 50 डिग्री है। इन तीनों का जोड़ करोगे तो आपको 180 डिग्री आएगा। त्रिभुज के इसी गुण के आधार पर हमारी जो प्रश्नावली है हमारी किताब में, उसमें हमसे जो है x का मान पूछा हुआ है। अब आपके पास त्रिभुज के जो आंतरिक कोण दे रखे हैं बेटे, इसमें कोण A आपका x डिग्री का है और B आपका 50 डिग्री और C आपका 60 डिग्री है। और हमसे पूछा कि x का मान निकालिए। हमने अभी ये जो गुण पढ़ा है त्रिभुज का कि त्रिभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। इसी आधार पर हम इन प्रश्नों को, इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। देखिए बेटा, हम उस गुण का यूज करते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर है। इसी वजह से कोण A जमा कोण B जमा कोण C 180 डिग्री के बराबर है। अब हम यहाँ क्या करें, कोण A, कोण B और कोण C का इसमें मान रखते हैं। कोण A आपका है x डिग्री, B है आपका 50 डिग्री और C आपका 60 डिग्री। जब आप इन दोनों का जोड़ करोगे 50 और 60 डिग्री का तो आपका 110 डिग्री आ जाएगा। x डिग्री जमा 110 डिग्री, ये बराबर आया आपका 180 डिग्री। जैसे आप यहाँ से x डिग्री का मान निकालोगे, जो 110 डिग्री आपका बाएं पक्ष लेफ्ट हैंड साइड में x डिग्री है, 110 डिग्री है, वो उस तरफ जाके 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसका साइन बदल जाएगा। 180 में से जब आप 110 को घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, 70 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास इस x डिग्री का मान जो है वो निकल गया 70 डिग्री। मतलब क्या, हमारा जो कोण है इस त्रिभुज ABC में कोण A आपका 70 डिग्री होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो हमारा त्रिभुज अब की बार में PQR दे रखा है। साथ में बेटा जब ये आपको ये सिंबल मिलेगा तो इसका मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री का है और 90 डिग्री के एंगल का दूसरा नाम होता है समकोण, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। अब ये कोण हमारा 90 डिग्री का है, कोण P, और कोण क्या वो आपका 30 डिग्री का है, और जो हमारा कोण R है वो x डिग्री का है, जिसका हमें मान निकालना है। यहाँ पर वही जो हमारा त्रिभुज के जो गुण है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी को ही हम यहाँ पर जो है यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यह हमारा जो है कोण P जमा कोण Q जमा कोण R 180 डिग्री। उसके बाद कोण P बेटे आपका है 90 डिग्री, यहाँ उसका मान रख देंगे। कोण Q आपका 30 डिग्री है और कोण R आपका x डिग्री है, ये बराबर है 180 डिग्री। अब 90 और 30, 90 प्लस 30 वो आपका 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर है 180 डिग्री। यहाँ से फिर हमें सिर्फ x का ही चाहिए, x का वैल्यू निकालें, क्योंकि हमारा यहाँ x वेरिएबल है जिसका हमें वैल्यू नहीं पता। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो 120 डिग्री जो यहाँ पर आपका प्लस का है, जैसे ही आप उसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे उसका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ आकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री में से। और फिर आपका जो है x का मान, x डिग्री आपका 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हमने दो क्वेश्चन कर लिए। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम यही लॉजिक लगेगा आपका, यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यही त्रिभुज का यही गुण कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसका ही प्रयोग करेंगे यहाँ पर भी। ये दो क्वेश्चंस हैं, इन दो क्वेश्चंस को आप खुद अटेम्प्ट करोगे तो आप जो है ज्यादा इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि सिर्फ समझाने के बजाय साथ में अगर आप उसको खुद भी सोल्व करोगे तो आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे।
अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में उसको जो है मेरे को भेज देना, मैं उसको सोल्व कर दूंगा।